बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 7 किंगडम प्रोटिस्टा, और हम इस किंगडम प्रोटिस्टा से आज 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। ब्राउन एल्गी, डायटम्स और डायनोफ्लैजिलेट्स। तो 3 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डायनोफ्लैजिलेट से। डायनोफ्लैजिलेट्स को ये नाम क्यों नहीं दिया जाता है? नाम देने के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि साइंटिफिकली इनको पायरोफाइटा का नाम दिया जाता है, जबकि डायनोफ्लैजिलेट क्यों कहा जाता है? डायनो और फ्लैजिलेट ये 2 लफ्ज़ों का कम्बिनेशन है। डायनो मीन विरलिंग होता है, विरलिंग जिसका मतलब होता है तेज़ी से घूमना, और फ्लैजिलेट्स फ्लेजेला पर मुश्तमिल या फ्लेजेला का तेज़ी से घूमना। फ्लैजिलेट फ्लेजेला से निकला है, जबकि जो डायनो है वो विरलिंग है। इसका मतलब क्या है कि तेज़ी से घूमने वाले, तेज़ी से विरल करने वाले, तेज़ी से राउंड अप होने वाले फ्लेजेला, और ये तेज़ी से घूमने वाले फ्लेजेला रखने वाले जो जानदार हैं उनको डायनोफ्लैजिलेट्स का नाम दिया जाता है। ये विरलिंग फ्लैजिलेट्स जो है ये इन डायनोफ्लैजिलेट्स में इनकी मूवमेंट की वजह बनते हैं, इनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम इनके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। मोस्ट अनयूजुअल प्रोटिस्ट फाइला। अनयूजुअल का मतलब है गैर मामूली, सबसे ज़्यादा गैर मामूली साइंटिस्ट के मुताबिक जो किंगडम प्रोटिस्टा में ऑर्गेनिज्म या ग्रुप है वो इन डायनोफ्लैजिलेट्स का है। आगे मुख्तलिफ चीज़ों में हम देखेंगे कि अनयूजुअल क्यों है। साथ ही साथ दे आर यूनिसेलुलर, यानी कि सारे के सारे क्या है वो एक सेल पर मोस्टली डिपेंड कर रहे होंगे, उनकी बॉडी एक सेल पर मुश्तमिल होगी। Their cells are often covered with shells of interlocking cellulose plates impregnated with silicates। होता क्या है कि इनका जो, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, एक सेल पर मुश्तमिल है, तो सेल के गिर्द क्या मौजूद होगा? सेल के गिर्द प्लेट्स मौजूद होंगी। किस चीज़ की प्लेट मौजूद होंगी? इंटरलॉकिंग प्लेट्स ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज की प्लेट्स मौजूद होंगी जो आपस में क्या है लॉक्ड होंगी, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होंगी, एक दूसरे के साथ क्या है लॉक्ड फॉर्म में होंगी। ये इस सेल को, डायनोफ्लैजिलेट की बॉडी को, ये सेल को क्या है कवर कर रही होंगी। और इवन ये जो सेलुलोज की प्लेट्स हैं इनमें सिलिकेट्स मौजूद होते हैं। ये इनऑर्गेनिक मिनरल्स इन सेलुलोज की प्लेट्स को क्या है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है कि सेल ऑफन कवर्ड विद शेयर ऑफ इंटरलॉकिंग सेलुलोज प्लेट, यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई सेलुलोज की प्लेट्स जो है वो क्या करती है, वो इनके सेल के गिर्द, इनकी बॉडी के गिर्द क्या है शेल बनाती हैं, खौल बनाती हैं, कवरिंग बनाती हैं, और उन प्लेट्स में क्या मौजूद होता है? सिलिकेट्स मौजूद होते हैं। सिलिकेट्स भरे हुए होते हैं, इम्प्रेग्नेटेड होते हैं। इम्प्रेग्नेटेड का मतलब भरे होना भी होता है, इम्प्रेग्नेटेड का मतलब धन से होना है। यानी क्या है कि सेलुलोज के साथ साथ इन प्लेट्स के अंदर ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सिलिकेट्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं जो इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इनको हार्डनेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आगे इनकी इंपॉर्टेंस है, और इंपॉर्टेंस भी कहाँ पे? इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। और याद रखिएगा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हम उस इंपॉर्टेंस को कहते हैं जिसमें किसी भी जानदार की अहमियत उसके माहौल के एतबार से देखी जा रही होती है। तो माहौल के अंदर ये कितनी अहमियत रखते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स? डायनोफ्लैजिलेट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स। इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर है, यानी प्रोड्यूसर उनको कहा जाता है जो अपनी खुराक को तैयार करते हैं। और इनका शुमार यानी डायनोफ्लैजिलेट्स का शुमार किन में होता है? इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स में होता है। और किस एनवायरनमेंट के अंदर? इन मैरीन एनवायरनमेंट, इन मैरीन इकोसिस्टम। मैरीन इकोसिस्टम में अपनी खुराक तैयार करने वाले जानदारों में अहम तरीन जानदारों के अंदर इनको शुमार किया जाता है, शामिल किया जाता है। और याद रखिएगा कि ये सेकेंड ओनली टू डायटम, यानी तादाद के अतबार से जो सबसे बड़ी तादाद है प्रोड्यूसर्स की इकोसिस्टम के अंदर, मैरीन इकोसिस्टम या फिर वाटर या एक्वेटिक इकोसिस्टम, वो डायटम्स की है। जबकि दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा जो ग्रुप है डायटम्स के बाद वो डायनोफ्लैजिलेट्स का है प्रोड्यूसर के तौर पे। तो ये एमसीक्यूज भी बनता है कि विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स, तो वो डायनोफ्लैजिलेट्स होंगे। नेक्स्ट रेड टाइड है। टाइड का मतलब होता है लहर, जबकि रेड सुर्ख है, सुर्ख रंग की लहर। सुर्ख रंग की लहरों का ताल्लुक डायनोफ्लैजिलेट्स के साथ कैसे है? यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई है, एक चीज़ बताई गई है, ओकेशनल, बाज़-औक़ात। ओकेशनल का मतलब होता है बाज़-औक़ात। तो क्या है बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जो डायनोफ्लैजिलेट हैं वो बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस करते हुए अपनी तादाद बढ़ाते हैं, क्योंकि इनका रंग या तो रेड, ब्राउन या ऑरेंज होता है। इस वजह से इनकी तादाद में यकदम बेतहाशा इजाफे की वजह से पानी में मौजूद लहरों का रंग भी जो है वो तब्दील हो जाता है।
और वो क्या है, सुर्ख या फिर ऑरेंज कलर या फिर किस रंग में आएगा, ब्राउन कलर में। मोस्टली क्योंकि रेड कलर अपीयर होता है इनकी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा होने की वजह से, एक्सप्लोजन की वजह से, ब्लोम की वजह से, तेज़ी से बढ़ जाने की वजह से। तो ऐसी टाइड्स जिनका कलर इनकी तादाद में इजाफे की वजह से रेड हो जाता है या फिर ब्राउन और ऑरेंज हो जाता है, उन टाइड्स को रेड टाइड्स का नाम दिया गया है। तो यही चीज़ यहाँ एक्सप्लेन की गई, डायनोफ्लैजिलेट्स आर नोन टू हैव ओकेशनल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ओकेशनल का मतलब है कभी कभार, यानी एज यूजुअल नहीं है, कभी कभार ऐसे होते हैं। जबकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, वैसे तो एक्सप्लोजन का मतलब धमाका है, लेकिन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब यहां पे बनता है कि तादाद में, आबादी में, नंबर में तेजी से इजाफा, और इसी को ब्लूम भी कहा जाता है। जब बहुत ज्यादा तेजी से इजाफा हो तादाद में तो इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या इसको ब्लूम भी सिंपली कहा जाता है। तो क्या है, बाज़-औक़ात जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं इनकी तादाद में यकदम बहुत ज्यादा इजाफा होता है। These blooms frequently color the water, ये क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता पानी को रंग देंगे। क्या रंग देंगे, ऑरेंज, रेड और ब्राउन। यानी क्या होगा, तादाद में इजाफे की वजह से पानी या पानी की लहरों का जो रंग है वो रेड, ऑरेंज या ब्राउन हो जाएगा, और इस वजह से हम इन लहरों को ये नाम देते हैं, दे आर नोन एज रेड टाइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट, डायटम्स की तरफ जाने से पहले आपको ये याद रखना होगा, एज एग्जाम्पल आप डायनोफ्लैजिलेट में सीरेशियम को कोट करेंगे। सीरेशियम इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ पायरोफाइटा या फिर डायनोफ्लैजिलेट्स। आते हैं जी डायटम्स की तरफ। डाई का मतलब दो, एटम्स का मतलब होता है कट, टू कट, या यूं कह लें कि दो हिस्सों में तकसीम करना। क्योंकि इनकी बॉडी जो है, इनकी जो सेल वॉल है वो दो शेल्स पर मुश्तमिल होती है, दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है इनकी बॉडी। इस वजह से ये दो की मुनासबत से इनको ये नाम दिया गया है कि इनकी बॉडी जो है वो दो हिस्सों में कट की जा सकती है, दो हिस्सों में डिवाइड की जा सकती है। ऐसे लगता है कि दो हिस्से जुड़े हुए हैं जो मिलके इनकी बॉडी की फॉर्मेशन करें। तो इस मुनासबत से इनको ये नाम दिया जाता है डायटम्स। होता क्या है, सेल वॉल जो है उस वो शेल्स की फॉर्म में मौजूद होती है, और शेल्स जो है वो ग्लास लाइक होते हैं, ग्लास की तरह, शीशे की तरह जो है वो जाहिर हो रहे होते हैं। क्यों इस तरह होता है, क्योंकि इनमें सिलिका मौजूद होता है, और हमें पता है कि सिलिका ऐसा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसकी खासियत है कि ये शीशा, ग्लासी अपीयरेंस देता है, ग्लास लाइक। तो इनकी सेल वॉल जो है वो शेल बनाती है, और ये शेल ग्लास लाइक होते हैं, और ये शेल हमेशा दो पार्ट्स में होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पेट्री डिश होती है। या इसकी मिसाल हम आम घरों में पाई जाने वाली पॉलिश की डिबिया से भी ले सकते हैं, जैसा कि मेरे पास यहाँ पे है। ये पॉलिश की डिब्बी है, इसके भी दो हिस्से हैं, एक नीचे वाला हिस्सा और एक ऊपर वाला हिस्सा। ये इस तरह एक दूसरे के ऊपर फिट आ रहे हैं। दोनों की बनावट इस तरह है कि ये एक दूसरे के साथ लॉक हो सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर फिट आ सकते हैं। और पेट्री डिश, ये मखसूस किस्म की डिश है जो लैब में पाई जाती है। ये भी बिल्कुल इसी तरह पॉलिश की डिब्बी की तरह दो पार्ट्स होते हैं डिश के, एक छोटा थोड़ा होता है, एक थोड़ा बड़ा, और दोनों एक दूसरे के ऊपर कवर हो सकते हैं, ओवरलैप हो सकते हैं। इनमें भी ग्लासी शेल जो है वो क्या है, दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, और वो दोनों हिस्सों क्या है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए एक स्पेसिफिक, एक इंट्रिकेट पैटर्न बनाते हैं, खूबसूरत अंदाज में जुड़ते हुए क्या है इनकी बॉडी की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। तो दो हिस्सों की वजह से, दो हिस्सों पर मुश्तमिल इनकी बॉडी की वजह से क्या है, इनको हम ये नाम देते हैं, दे आर नोन एज डायटम्स। जबकि इनका जो साइंटिफिक नेम है वो है क्राइसोफाइटा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सिर्फ डायटम के नाम से पूछा जा सकता है, कंफ्यूज करने के लिए वो सिंपली क्वेश्चन डायटम की बजाय क्राइसोफाइटा के नाम से भी पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल के अंदर डायटमा, फ्रिकुलेरिया और साथ ही साथ पिनुलेरिया, ये तीन एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप एग्जाम्पल्स बुक में देखना चाहें तो आपको बुक में मौजूद 7.2 टेबल, वहाँ पे ग्रुप्स दिए गए हैं एलजी के, उनमें इनके एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगी। तो इधर आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। सेल वॉल ऑफ ईच डायटम कंसिस्ट ऑफ 2 शेल्स। सेल वॉल, हर डायटम की सेल वॉल 2 शेल्स पर मुश्तमिल होगी, 2 होल पर मुश्तमिल होगी, दैट ओवरलैप, जो एक दूसरे के ऊपर आ रहे होते हैं मखसूस अंदाज में, वेयर दे फिट टूगेदर लाइक पेट्री डिश, जो एक दूसरे के ऊपर आते हुए इस तरह जुड़ते हैं जैसे कि पेट्री डिश के दोनों हिस्से आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ रहे होते हैं, या फिर पॉलिश की डिबिया के दोनों हिस्से एक दूसरे के साथ आके ओवरलैप करते हुए जुड़ते हैं। सिलिका इज डिपॉजिटेड इन शेल्स, शेल के अंदर क्या है, सिलिका मौजूद होता है। ये रेत से हासिल होने वाला इनऑर्गेनिक मिनरल, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो ग्लासी अपीयरेंस देता है, और ये इन शेल्स के अंदर मौजूद होता है। दिस ग्लास लाइक मटीरियल इज लेड डाउन इन इंट्रिकेट पैटर्न, यानी क्या है कि मखसूस अंदाज में, कम्प्लेक्स पैटर्न में, खूबसूरत अंदाज में ये सिलिका जो है ये डिपॉजिट होता है, और डिपॉजिट होते हुए ना सिर्फ शेल्स की फॉर्मेशन करता है बल्कि साथ ही साथ क्या है, इनको मजबूती भी देता है, और साथ ही साथ इनकी बॉडी की फॉर्मेशन भी करता है। आगे की अहमियत क्या है डायटम्स की? डायटम्स आर
मेजर प्रोड्यूसर्स। यहाँ पे फिर से एक एमसीक्यूज है और इस एमसीक्यूज को हम पहले भी डायनोफ्लैजिलेट में भी डिस्कस कर चुके हैं। डायनोफ्लैजिलेट के बारे में हमने कहा था कि वो सेकंड लार्जर प्रोड्यूसर्स हैं, जबकि ये क्या है, फर्स्ट लार्जर प्रोड्यूसर के तौर पे अज्यूम किए जाते हैं और एमसीक्यूज के तौर पे कि हम इनको मेजर प्रोड्यूसर कहते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर। क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीमली लार्ज नंबर, क्योंकि इनकी तादाद जो है वो बहुत ज्यादा होती है। एक्सट्रीम का मतलब होता है बहुत ज्यादा हद तक, बहुत ज्यादा होना। तो इनकी तादाद क्योंकि बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए लार्जेस्ट और मेजर या फर्स्ट लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर के तौर पे इनको माना जाता है। यानी डाई एटम्स का जो ग्रुप है एज ए प्रोड्यूसर सबसे लार्जर वन माना जाता है। साथ ही साथ डाई एटम्स आर इंपॉर्टेंट इन फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म, मुख्तलिफ स्पीशीज से ताल्लुक रखने वाले जानदार एक दूसरे के साथ ताल्लुक बनाते हैं, एक दूसरे के साथ चेन की सूरत में जुड़े होते हैं, जिसमें हर एक जानदार दूसरे जानदार को खा रहा होता है और फिर नेक्स्ट क्या है, किसी न किसी जानदार की खुराक बन रहा होता है। तो इस तरह एक मखसूस चेन बनती है जानदारों की खाने और खाए जाने की तरतीब से, इसको फूड चेन कहते हैं। और फूड चेन के अंदर डाई एटम्स जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी को फ्यूफाइटा भी कहा जाता है, ये इनका साइंटिफिक नेम है। जबकि एज एग्जाम्पल इसमें फ्यूकस और मैक्रोसिस्टिस जो है वो एज एग्जाम्पल यहाँ पे मौजूद हैं और आपको इवन 7.2 टेबल में भी मिल जाएंगे। इंट्रोडक्शन के हवाले से, इंट्रोडक्शन में दिस ग्रुप यानी ब्राउन एल्गी इंक्लूड्स जेंट्स। जेंट्स का मतलब होता है बड़े साइज वाले, जेंट्स ऑफ प्रोटिस्ट किंगडम। यानी प्रोटिस्ट किंगडम में प्रोटिस्ट किंगडम के ये वो जानदार हैं, ये प्रोटिस्ट किंगडम के अंदर ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं, मेंबर्स हैं जिनका साइज बहुत बड़ा होता है। आगे ऑल आर मल्टी सेलुलर, यानी सारे के सारे क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। ये भी चीज याद रखने वाली है। पीछे हमने बात की थी डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में कि वो यूनिसेलुलर, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये मल्टी सेलुलर हैं। साइज ये भी इंपॉर्टेंट है, एज एमसीक्यूज याद रखने वाली बात है। साइज वेरी करता है क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े हैं, जेंट्स के तौर पे हमने इनको ऑलरेडी कहा। तो साइज कहां से कहां तक जाएगा, फ्यू सेंटीमीटर टू 75 मीटर इन लेंथ। यानी कि बिल्कुल थोड़ी से साइज से लेके बहुत बड़े साइज, और बड़ा साइज कितना है 75 मीटर लेंथ तक इनका जो साइज है वो चला जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज टाइप होगा क्वेश्चन। आगे जी कैप्स है। ब्राउन एल्गी की एक टाइप है, एक स्पेसिफिक स्पीशी ये कह सकते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप कह सकते हैं, उसको केल्प कहते हैं। टफ और लेदरी अपीयरेंस देती है, यानी सख्त होगी और साथ ही साथ लेदर नुमा ये नजर आती है। और इसमें क्या है, रूट लाइक होल्ड फास्ट, यानी रूट नुमा स्ट्रक्चर मौजूद होगा जिसको होल्ड फास्ट कहते हैं। स्टेम लाइक स्टिप्स मौजूद होंगी, यानी एग्जैक्ट स्टेम नहीं होगा, स्टेम की तरह पट्टियां मौजूद होंगी। और इसी तरह लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे जिनको ब्लेड्स कहते हैं। और इसका शुमार भी क्या है, लार्जर ब्राउन एल्गी में, लार्ज ब्राउन एल्गी में होता है, विच इवन के कैल्प्स जो है वो ईडेबल के तौर पे हैं, खुराक के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ईडेबल ब्राउन एल्गी जो क्या है, विच इज लार्जेस्ट इन साइज, इसलिए हम इसको कह रहे हैं लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी कॉल्ड कैल्प्स। इट इज टफ एंड लेदरी इन अपीयरेंस। टफ का मतलब सख्त और लेदरी मतलब लेदर की तरह, यानी देखने पर ऐसे लगता है कि जैसे बहुत ही हार्ड हो और साथ ही साथ क्या है लेदर, या यूं कह ले कि लेदर की तरह, लेदर पर मुश्तमिल हो। नेक्स्ट आगे चमड़ा नुमा भी कह सकते हैं। दे पोजेस लीफ लाइक ब्लेड्स, लीफ की तरह ब्लेड्स होंगे, एग्जैक्ट लीफ नहीं कहेंगे क्योंकि इनमें जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर बंडल्स मौजूद नहीं होते। इसी तरह स्टेम लाइक स्टिप्स, यानी स्टेम की तरह पट्टियां होंगी, एग्जैक्ट स्टेम नहीं कहेंगे क्योंकि इनमें भी जाइलम फ्लोएम मौजूद नहीं होते। और साथ ही साथ क्या है, रूट लाइक होल्ड फास्ट, यानी रूट की तरह होल्ड फास्ट होगा जो इनमें क्या हेल्प करेगा इनको एंकरिंग में और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड सब्सटेंसेस में। तो कैल्प्स क्या है, लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी है। एमसीक्यूज भी बनता है, ये पता होना चाहिए। फिर दूसरा एमसीक्यूज कैल्प्स के बारे में कि ये ईडेबल भी है, खाई जाती है, खुराक के तौर पे इस्तेमाल होती है, ईडेबल है। फिर इसी के साथ साथ टफ एंड लेदरी अपीयरेंस का पता होना चाहिए। फिर इसमें क्या है, ब्लेड्स, स्ट्रिप्स और होल्ड फास्ट पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है, पूछा जा सकता है। हैबिटेट क्या है इसका, ब्राउन एल्गी आर कॉमन, कहाँ पे मिलेंगे, आमतौर पर ये पाए जाते हैं इन कूलर मैरीन वाटर्स, यानी समंदरों में, और वो समंदर जो ठंडे पानी पर मुश्तमिल है, जिनमें ठंडा पानी पाया जाता है, उन समंदरों में ये आमतौर पे पाए जाते हैं। स्पेशली कहाँ पे, ज्यादातर खास तौर पे कहाँ पे, अलोंग रॉकी कोस्टल लाइंस, यानी चट्टानों पर मुश्तमिल साहिली पट्टियां जो होगी, साहिल समंदर का वो साहिली इलाका जहां ज्यादातर चट्टानें मौजूद होती हैं, और इवन जहां इंटरटाइडल जोन पड़ता है इन समंदरों के पास, वहां पे ये पाई जाती हैं।
कोस्टल लाइन तो हो गया किसी साहिली इलाका या साहिली पट्टी। साहिली पट्टी में फिर ठंडे पानी या फिर कूलर मैरीन वाटर हो, ठंडे पानी के समंदर में साहिली पट्टियों पर चट्टानों में वो जगह जहां पे टाइड्स अक्सर बेशतर आती रहती हैं, जिसको इंटरटाइडल जोन कहा जाता है, वहां पे ये ज़्यादातर हमें ऑब्जर्व की जो देखने को मिलती हैं, वहां पे ये पाई जाती हैं, ये इनका नॉर्मल हैबिटेट होगा। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठंडे पानियों में, ठंडे समुद्री पानियों में, फिर साहिली पट्टियों पर, और साहिली पट्टियों में कहाँ पे चट्टानी एरिया हो, और उन चट्टानों में अक्सर वहाँ पे क्या है जो टाइड्स हैं वो आती रहती हों, यानी इंटरटाइडल जोन हो, ये इनका कॉमन हैबिटेट कंसिडर किया जाता है, वहाँ पर अक्सर पाई जाती हैं। तो ये था जी केल्प्स के नाम से। हमने आज की वीडियो में ये 3 टॉपिक डिस्कस करने थे जो यहाँ पूरे हुए। अब रहा सवाल के कौन कौन से क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। एमसीक्यूज हमने साथ साथ डिस्कस किए। रहा सवाल शॉर्ट क्वेश्चंस का, डायनोफ्लैजिलेट एज होल इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, जबकि इसमें रेड टाइड्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। डाईएटम एज होल इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जबकि इसकी इंपॉर्टेंस पूछी जा सकती है, इसकी सेल वॉल की कंपोजिशन पूछी जा सकती है, इसके शेल्स के बारे में पूछा जा सकता है। ब्राउन एल्गी एज होल इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जबकि इसमें केल्प्स के बारे में सबसे ज़्यादा खास तौर पर पूछा जा सकता है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाएगा। तो इस तरह हमारे क्वेश्चन यहाँ क्लियर हुए और हमारी वीडियो का कंटेंट भी यहाँ मुकम्मल होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लियर भी होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।